हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज हम मॉडल सी से चैप्टर 42 में पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो ये आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले के पार्ट में हमने लैंड को डिस्कस किया था, लैंड से भी क्वेश्चन आए हैं और टोपोलॉजी से भी आए हैं एग्जाम में। जैब एग्जामिनेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आप पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। एक इजी लैंग्वेज में समझना हो तो जैसे आपके घर में हर एक रूम का लेआउट है कि फर्नीचर कैसे सेट किया गया है, बेड कहाँ पे है, तो वही है, मतलब अरेंजमेंट कैसे की गई है आपके घर पे हर एक रूम की। वही चीज है, वही है कि कंप्यूटर्स की अरेंजमेंट कैसे की गई है, कैसे कनेक्शन दिया गया है और नोट्स कैसे कनेक्टेड है। नोट्स मीन जो आपके कंप्यूटर्स हो गए, बैंक ब्रांच में प्रिंटर्स हो गए, उनको कैसे कनेक्शन दिया गया है, तो वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या हुआ? फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट है नोट्स का और कनेक्शन का इन अ नेटवर्क। नोट्स क्या हो गए? आपके पीसी, ब्रांच का प्रिंटर, सेंट्रल हब आपका, सेंट्रल सर्वर जो होता है, स्विचेस हो गए, राउटर, ये सब नोड है। मतलब हर एक डिवाइस जो नेटवर्क पे कनेक्शन जिसको प्रोवाइड किया जाता है। अब लैन डिजाइन, टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ लैन डिजाइन किए गए हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। फर्स्ट है आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल और दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है? जहां पे सारा का सारा कंट्रोल जो है सेंट्रल सर्वर पे है। मतलब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो सारा का सारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पे लोड को थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया गया, अगर एक डिवाइस में दिक्कत आ रही है तो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जो डाटा ट्रेवल करता है ना, डाटा सेंड किया जाता है जो नेटवर्क पे, वहां पे क्या होता है कि मैसेज को ब्रेक किया जाता है इनटू स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, फिर डाटा ट्रेवल करेगा। जैसे मान लीजिए आप आरटीजीएस या नेफ्ट यूज कर रहे हो पैसे ट्रांसमिट करने के लिए, तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है, मान लो आपका अकाउंट नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड, बाकी डिटेल, बैंक का एड्रेस, वो सब स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक होके आगे जाएगा डेस्टिनेशन बैंक के सर्वर तक। तो ऐसे डाटा ट्रेवल करते हैं। उस डाटा में क्या होता है? डाटा एंड अ हेडर कंटेनिंग इट्स सोर्स। सोर्स क्या है? उसका आईपी एड्रेस क्या है जिस कंप्यूटर से डाटा जा रहा है, और डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब जहां पे जा रहा है उसका आईपी एड्रेस क्या है। अब हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजीज में। सबसे पहले हमने स्टार टोपोलॉजी की बात करनी है। तो डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि कुछ नोड्स कनेक्टेड किए गए हैं हब के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि नोड्स को कनेक्ट किया जाता है सेंट्रल हब से और राउटर से, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रेवल किया जाएगा फ्रॉम सेंट्रल हब टू ऑल द नोड्स। अगर n लिंक्स इन स्टार टोपोलॉजीज है तो n नोड्स ही होंगी। जो नोड्स है उनको कनेक्ट किया जाता है डेडिकेटेड लिंक से, जहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है ना फ्रॉम नोड टू नोड। यहाँ पे जैसे मान लो आपके कंप्यूटर्स है बैंक ब्रांच में, तो आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है सेंट्रल हब तक। मान लीजिए आपने प्रिंट की कमांड दी, तो प्रिंटर के पास जाने से पहले वो कमांड जाती है हब के पास, फिर आगे प्रिंटर पे के पास कमांड जाएगी और प्रिंट हो जाएगा जो भी आपने प्रिंट करने के लिए दिया हुआ है। अब न्यू केबल ऐड होती है अगर कोई सेंट्रल हब में न्यू नोड जोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी न्यू एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, अब उसके पीसी को कनेक्ट करना है, तो वहां पे इजीली कनेक्शन दिया जाएगा। सिर्फ वायर लगेगी, हब के साथ उसको जोड़ा जाएगा और बाकी कंप्यूटर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपना आराम से काम करते रहेंगे। जो न्यू एम्प्लॉय है जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, उसका सिर्फ कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है हब के साथ, आपकी जो सप्लाई है वो बंद नहीं की जाएगी। तो कॉमन एग्जांपल वही जो लैन ऑफिस में यूज होता है, जहां पे सेंट्रल हब से कनेक्ट किए गए हैं आप सबके कंप्यूटर और वाईफाई नेटवर्क। एडवांटेजेस क्या है? यहाँ पे सिंपल है ये कि अगर कोई और न्यू डिवाइस यूज करना है तो उसको केबल से कनेक्ट कर दो, बाकियों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्केलेबिलिटी इसकी अच्छी है। और बाकी ये क्या है इसमें जो, हाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हब में दिक्कत आ जाएगी तो फिर सारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। दैट इज अ प्रॉब्लम हियर इन स्टार टोपोलॉजी। अब डिस्कस करना है हमने बस टोपोलॉजी के बारे में। डायग्राम से आप देख रहे होंगे कि एक केबल कनेक्ट की गई है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना सिंगल डायरेक्शन में, तो वैसे यहाँ पे एक सिंगल केबल से कनेक्ट किए गए हैं सारे के सारे पीसी। तो एवरी कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, बाई डायरेक्शनल होता है, ये दोनों साइड से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे बैकबोन फेल होगी तो टोपोलॉजी क्रैश हो जाएगी, मतलब केबल में कोई दिक्कत आ गई तो फिर सारे के सारे कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे। पर हाँ, किसी एक कंप्यूटर में, मान लीजिए यहाँ पे कितने कंप्यूटर कनेक्ट किए गए हैं, 1 2 3 4 5 कंप्यूटर है। अगर कंप्यूटर 1 में प्रॉब्लम है तो वो कंप्यूटर 4 थर्ड सेकंड को
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे डिवाइस में दिक्कत आई है, वर्क स्टेशन में दिक्कत आई है, केबल में दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, आप आईटी लैब में गए अपने स्कूल में, वहां पे जो आप कंप्यूटर्स देखते हो ना, वो बस टोपोलॉजी पे वर्क करते हैं। मतलब वैसे कंप्यूटर एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड है बाय अ सिंगल केबल। तो एक पर्सन जो बैठा है फर्स्ट कंप्यूटर पे, थर्ड पर्सन जो बैठा है फिफ्थ कंप्यूटर पे, उसको अगर डाटा ट्रांसमिट करना है तो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। केबल ब्रेक डाउन हो जाएगी तो फिर सबका डाटा जो है वो क्रैश हो जाएगा। ये बस टोपोलॉजी है कि एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं। बस इसकी ये डिसएडवांटेजेस है कि यहाँ पे केबल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सिस्टम क्रैश, और इसके बेनिफिट्स क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। एक सिंगल केबल से सारा का सारा कनेक्शन दिया हुआ है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। कंप्यूटर सिंगल केबल से कनेक्टेड है तो कोई केबलिंग भी इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा केबल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे। अब हमने रिंग टोपोलॉजी को डिस्कस करना है। देखो यहाँ पे रिंग होती है कनेक्टिंग डिवाइसेस विद एग्जैक्टली टू नेबरिंग डिवाइसेस। तो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डाटा ट्रांसमिट होता है। मतलब आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ए से डी तक डाटा सेंड करना है, ए वर्क स्टेशन या डी वर्क स्टेशन तक, तो बी से जाएगा, फिर बी से सी, फिर डी। अब मान लो इस रूट से कोई प्रॉब्लम हो रही है क्लॉकवाइज रूट से, तो फिर वो दूसरे राउटर्स के थ्रू ना एंटी क्लॉकवाइज भी डाटा सेंड कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी जो अब डाटा जब जाएगा तो डाटा ट्रांसमिट होगा कि एक डायरेक्शन में जाएगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज में दिक्कत है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक स्टेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, ब्रेकडाउन हो गया, तो सारा का सारा लैन क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। अब इसके बेनिफिट क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती यहाँ पे, डाटा हाई स्पीड में ट्रेवल करता है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम वही थी, ब्रेकडाउन ऑफ एनी वन स्टेशन कैन डिसेबल द एंटायर लैन। अब ट्री टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट होती है यहाँ पे जो फर्स्ट वर्क स्टेशन है, ठीक है, रूट नोड्स जिसको हम बोलते हैं, फिर आपके इंटरमीडिएट एंड लीव नोड्स होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर जैसे ट्री की रूट होती है, उससे आगे ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं, तो वही सब है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर से अटैच है, फिर वैसे ही स्ट्रक्चर आगे फॉलो हो रहा है। सेंट्रल नोड जिसको हम बोलते हैं ट्रंक, और ईच नोड इज कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड थ्रू अ सिंगल पाथ। तो नोड कैन बी थॉट ऑफ एज अ ब्रांचेस। नोड्स क्या होंगी, जो ब्रांचेस होती है ना ट्रंक की, वैसे ही ये है कि कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे भी डाटा ट्रेवल होगा फर्स्ट वाले से सेकंड थर्ड देन अगेन ब्रांचेस तक जाएगा। तो ये होगी ट्री टोपोलॉजी। टोपोलॉजी वही जो लेआउट है ये कि कैसे कनेक्ट किए गए हैं कंप्यूटर। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो यहाँ पे डाटा इजिली ट्रांसमिट होता है, हाई स्पीड पे ट्रांसमिट हो रहा है। और क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आपने कोई और न्यू डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करना है ना, न्यू कंप्यूटर, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि देखो केबलिंग कितनी ज्यादा यूज की गई है। एक कंप्यूटर को पहले दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, उसके लिए केबल यूज हुई, फिर सेकंड को आगे फर्दर जोड़ा गया, ब्रांचेस को जोड़ा गया आगे, तो उसके लिए ज्यादा केबल यूज हुई, तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर थोड़ा सा बन जाता है ट्री टोपोलॉजी में। तो इसीलिए जो आपके अगर ऐसे पूछा जाए कि बैंक ब्रांचेस में कौन सी यूज होती है, तो वो होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी, जो आपके लैंड्स जहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि विच टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन अ लीनियर फैशन यूजिंग अ सिंगल बैकबोन केबल। सिंगल केबल से कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, स्टार है, बस, रिंग या ट्री। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच टोपोलॉजी डज द फेलियर ऑफ सेंट्रल हब रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क। किस में प्रॉब्लम होती है कि जब सेंट्रल हब फेल हो जाएगा तो सारा का सारा नेटवर्क फेल हो गया, स्टार है, बस है, रिंग है या ट्री है। तो राइट आंसर इज स्टार, जहाँ पे एक सेंट्रल हब से सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। अगर सेंट्रल हब में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। Next, if you want to clear your JAB examination in just 12 days, we have a super crash course for you. जहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती हैं आपकी, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को, 4 कंपोनेंट्स को विद लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज के साथ कवर करवाया जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक में जाके वेबसाइट को एक्सेस कीजिए और कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं JAB 80। एंड वी हैव अनदर कोर्स फॉर यू दैट इज बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जहाँ पे 4 कंपोनेंट्स में ईच मॉडल की वीडियो वाइज आपको
क्लासेस होती हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी, शॉर्ट नोट्स होंगी, टेस्ट सीरीज भी होंगी। तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट्स पे जाके, कूपन कोड यूज कर सकते हैं JAP75। एंड इन फर्दर इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड कैन मेल अस ऑल्सो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।